हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नुब्रा पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑलवेज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे फसल के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाया जाता है, और लद्दाख के कई जगहों पे भी ये फसल पाया जाता है, और इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी ये फसल पाया जाता है। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये फसल है बकवीट, जिसे हम बकवीट कहते हैं। ये हमारे गाँव में जो है खेती बाड़ी का काम लगभग मार्च से शुरू हो जाता है, और मार्च से जुलाई तक हम अनाज और गेहूं उगाते हैं, और जुलाई से अक्टूबर में हम ये फसल उगाते हैं जिसे बकवीट कहते हैं। तो ये फसल एज़ कम्पेयर टू दूसरे जैसे अनाज और गेहूं के कंपैरिजन में ये फसल जल्दी हमें मिल जाता है, लगभग 2-3 महीने में हमें ये फसल मिल जाता है। और इसका एक खासियत ये है कि ये एक महीने तक ये पूरे हमारे गांव को पूरा अलग कर देता है, पूरा चमका देता है। वाइट फ्लावर्स जब ये उग जाता है तो पूरा गांव वाइट फ्लावर से चमक जाता है, ये इसका खासियत है। और भी बहुत इसकी खासियत है, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू राइस और आटा ये जो बकवीट है ये बहुत हल्का होता है, और इससे जो हमारे लोकल डिश बनता है जिसे किसीर कहा जाता है। तो अगर हम बात करें 90% जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े है वहाँ पे ये बकवीट से बने डिश किसीर बनाया जाता है और टूरिस्ट को खिलाया जाता है, और ज़्यादातर टूरिस्ट को ये डिश बहुत पसंद आया है, जिसकी वजह से अगर हम अभी की रेट की बात करें तो बकवीट का जो आटा है वो 1000 रुपये पर किलो मिलता है। हमारे गाँव में जब भी कोई स्पेशल गेस्ट आता है या हमारे घर पर भी जब भी कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो हम किसीर बना के खिलाते हैं, और किसीर के साथ साथ एक चटनी भी बनाता है जिसमें दही में जो हमारे लोकल जो मसाले वगैरह होते हैं वो मिक्स करके हम लोगों को खिलाते हैं, और बहुत उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो बकवीट से जो भी डिशेस बनते हैं हमारे घर पे हफ्ते में एक बार ये डिश बनता ही बनता है, ज़्यादातर पापा को पसंद आता है ये। तो मैं कोशिश करूंगी कि कभी मम्मी से बोल के आपको पूरा जो रेसिपी है कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें डलता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, और उसके लिए मेरे ब्लॉग में बने रहे। और इसी के साथ साथ ये जुलाई अक्टूबर तक ये रहता है बकवीट का। अक्टूबर से ठंड स्टार्ट हो जाता है, और अक्टूबर से मार्च तक हमें कहीं भी हरियाली देखने को नहीं मिलता, हम बिल्कुल सूखे रहते हैं, हमें पहाड़ देखना पड़ता है। और पहाड़ एक चीज़ जो अच्छा होता है वो है कि बर्फ़ पड़ता है, पूरा वाइट और पहाड़ देखने को मिलता है। हरियाली हमें अक्टूबर से मार्च तक हमें बिल्कुल कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा बहुत सैड वाली बात है। बाकी ये जो बहुत शायद कम लोगों को पता होगा बकवीट के बारे में। तो ऐसे और डिफरेंट चीज़ें जानने के लिए और नुब्रा वैली के बारे में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।